हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक नई वीडियो में। मैं आपको आज जो बताऊंगा वो अकाउंट का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। आपने ये समझ लिया तो आप 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी तो तुरंत पा सकते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मैं आपको मोबाइल नंबर भी दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में। आप कोई दिक्कत हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं मेरे को। मेरा उद्देश्य पूरा है कि आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। आपको समझ आएगी तो मेरा तभी फ़ायदा है। तो इसमें क्या है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो अकाउंट है वो है क्या, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। तो मेरे को उसका एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूँ अकाउंट है क्या, इसकी जॉब में हम कितने तक की जॉब मिल सकती है और हमें करना क्या होता है, बेसिकली ये काम होता क्या है, किस चीज़ का हमें क्या रखना है। सब बोलते हैं कि हिसाब रखना है, खाते बनाने हैं। किस चीज़ के खाते, कैसे होता है काम, वो मैं आपको एक सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको उसका विश्लेषण देता रहूँगा, उसका ब्रीफ में उसकी डिटेल। तो अकाउंटेंट जो होते हैं, अकाउंट होते हैं, वो होता क्या है काम बेसिकली। किसी भी फर्म, आपने दुकानें देखी होंगी, फैक्ट्रियां देखी होंगी, होटल देखे होंगे, है ना। तो जो भी काम फैक्ट्री है, होटल है, सब है, उसकी फर्म की, कंपनी की डिटेल मतलब जानकारी। जानकारी कैसी, कितना माल आया, कितना माल गया, कितने का बिका, कितना कमाया, कितना लोन ले रखा है, वो सबकी जानकारी एक जगह पर लिखना। लोग पहले लिखते थे, अब इतनी जानकारियां हो जाती हैं कि लिखना पॉसिबल नहीं है, तो लोग अब सॉफ्टवेयर के अंदर वो डाल देते हैं, मतलब कंप्यूटर में चढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको 2 साल पुरानी डिटेल भी आराम से मिल जाए। तो वो जानकारी को सेव करना, लिखना, वो अकाउंट है। वो अकाउंटेंट जो जो उस काम को करता है वो अकाउंटेंट कहलाता है। ठीक है। अब वो जो जानकारी है कोई बड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब आसान काम है। वो सिर्फ दो चीज़ों में बसी हुई है। पहला है ये बैलेंस शीट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी के लिए आप ये बैलेंस शीट को भूल जाओ कि मैंने कोई बैलेंस शीट की भी बात करी थी। ठीक है जी, इसको छोड़ देते हैं। एक चीज है प्रॉफिट एंड लॉस। नाम से ही अगर आप समझ सकते हैं इस चीज को, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कमाई और घाटा, है ना, उसका हिसाब किताब रखना। कमाई घाटे का हिसाब सिर्फ आपको क्या करना है, देखो, अगर किसी कंपनी की आप अकाउंटिंग करोगे तो क्या होगा, माल खरीदोगे आप, और खरीद के उसमें जो चीज़ बनती है हमारी, जैसे साइकिल बनाते हैं हम, तो पहिया खरीदोगे और उसका जो लोहे के पार्ट है वो खरीदोगे और उनको जोड़ोगे, और जोड़ करके फिर बेच दोगे। यही काम करोगे आप। ठीक है। ये हो गया, परचेज करेंगे हम, प्रोडक्शन उसका करेंगे और बेच देंगे। और अगर हमारी कोई दुकान है, सभी तरह की, सबको अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर हमारी कोई दुकान है तो हम क्या करेंगे, माल खरीदेंगे, साड़ी हमने खरीदी और साड़ी हमने बेच दी, या पेन खरीदा, कॉपी खरीदी और कॉपी अपने मार्जिन के बाद बेच दी। इसका हिसाब किताब रखना है। उस कॉपी खरीदी कितने की, कॉपी बिकी कितने की, कॉपी को बेचने में कितना खर्चा आया। मान लो आप कॉपी लेके आए, उसमें जो पेट्रोल लगा वो भी तो आपका खर्चा हुआ ना, वो भी जोड़ोगे आप। दुकान पे रखी तो दुकान की लाइट का बिल आएगा, वो भी जुड़ेगी कॉपी। कॉपी 2 रुपए की थी, 1 रुपए का आपका पेट्रोल लगा, 3 रुपए, 1 रुपए की आपकी लाइट लग गई, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 4 रुपए हो गए। तो आपकी कॉपी बिकी 5 रुपए की, तो 1 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया। अगर आपकी कॉपी 5 रुपए की आई और बिकी 4 रुपए की, तो लॉस में आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, उसका हिसाब किताब रखना, वो अकाउंट्स हो गया। तो ये शॉप का हो गया। होटल में कुछ नहीं खरीदते आप, वो बात की बात है। जो कमरा बुक करा आपने, उसकी सेल हुई, या रेस्टोरेंट में जो आपने खाना खाया, उसका हिसाब रखना कि इतने का बिका। अब आप कहोगे पूरा प्रॉफिट हो गया, तो नहीं, उसके भी खर्चे होते हैं। बिजली लगती है, कुर्सियाँ मेज हैं, स्टाफ है, वो खर्चे हो गए। ठीक है। तो उसकी भी सेल आप मान लीजिए, तो उसका हिसाब रखोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इन चीज़ों का, परचेज और सेल से मतलब जो भी है, परचेज कितने माल खरीदा, उस माल खरीदने के बाद कितना खर्चा हुआ, और खर्चे के बाद उसको कितने का बेचा, जो कमाई है और जो घाटा है, उसका हिसाब किताब रखना, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे आप तो पूरा ये सीख गए। अब पूरा सीख गए तो अकाउंट में तो सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। अगर आप ये सीख गए, खाली यही बची, फिर तो आप अकाउंटेंट बन गए। हाँ जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं। इसके नीचे अब देखो, मैं, आप सोचोगे अब ये अपनी पे आ गया, अब कॉम्प्लिकेटेड करने लग गया चीज़ें। अब इसके कहेगा परचेज में इतनी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको इसको और सिंपल करूँगा। देखिए, परचेज के लिए परचेज ऑर्डर, गेट एंट्री, स्टोर, परचेज इनवॉइस, पीआई, इफ रिटर्न पेमेंट। ठीक है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको शुरू में एक चीज़ कही थी कि हम कितना माल खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, इन सब का हिसाब किताब जो रखना है,
उसको अकाउंट कहा जाता है। और पहले हम वो हाथ से लिखते थे, अब हाथ से लिखने वाला ज़माना चला गया, हम वो टैली पे या मार्ग पे या किसी भी सैप पे जो चढ़ाते हैं वो डाटा को, उसी को अकाउंट्स कहा जाता है। ये मैंने आपसे अभी कहा था, ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, मैं जो आपको दिखाया वही बात पे अटल हूँ, वही ही चीज़ें होती हैं। लेकिन उन चीज़ों को उस सॉफ्टवेयर में डालते कैसे हैं, उस चीज़ों के लिए पूरी एक कंपनियों की प्रोसेस होती है। अब आपको समझ आ गया कि हाँ भैया, प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब रखना, एक खाता बनाना, वो ठीक है, इतना ही होता है और इसी में ही सब कुछ समावेश है। अब उसको हम किस तरीके से कंपनियों में या दुकानों पे या फैक्ट्रियों में किस तरीके से किया जाता है, वो एक ही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में सब कुछ समाहित है। कुछ उसमें कहीं तरह की कंपनी चले जाओ, मान लो आज आप पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो या कल किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ये तरीका नहीं बदलेगा, ये अटल रहेगा, ये ऐसे ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप अगर इस चीज़ को समझोगे तो आपने पूरी प्रोसेस को समझ लिया। कैसे समझते हैं भाई, हमने माल खरीदा और माल बेचा, ये तो हमारे मौखिक तरीके से हो गया। लेकिन उसको कंपनियों में कैसे खरीदा जाता है, कागजों में कैसे उसमें डाला जाता है सॉफ्टवेयर में, तो वो क्या तरीका होता है। सबसे पहले क्या होता है, माल खरीदने की प्रोसेस है कंपनियों में। माल ऐसे नहीं खरीदा और आ गया, तो अब हर चीज़ का हिसाब होता है ना जैसे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो माल आपने खरीदना है और जिससे खरीदना है उसको ऑर्डर दिया जाता है। अब कंपनियों में मुंह से कुछ नहीं होता कि ये इतने भेज दे, नहीं, वो एक परचेज ऑर्डर देता है जो सॉफ्टवेयर से बनता है। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर में बनाना नहीं सिखा सकता, क्योंकि हर तरह के अलग सॉफ्टवेयर हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो बात की बात है, अभी आप इसको समझें। तो आपने क्या करा, आपने कहा जी मैं आपको एक लिखित में ऑर्डर देता हूं कि मुझे इतनी कॉपियां चाहिए। आपने एक सॉफ्टवेयर में नाम लिखा अपना, जिसको ऑर्डर देना है उसका नाम लिखा, और कितनी आइटम चाहिए और क्या रेट आप लोगों के बीच में तय हुआ है, वो अपना साइन मोहर करके आपने दिया भेज। वो चला गया परचेज ऑर्डर, जिससे आपने माल खरीदना है। सब कुछ उसमें आपका तय हो गया, कितने दिन में पेमेंट दोगे, कितना माल होगा, कैसा माल होगा, ठीक है जी। अब वो माल आपके पास आ गया, उसने बिल बनाया, बिल के साथ परचेज ऑर्डर लगा दिया आपका स्टेपलर करके, जो कंपनियों में होता है, जो हर जगह होता है, कंपनियों को छोड़ दो, जो अकाउंट्स में होता है, जो अपना बुक करने के लिए होता है, तभी तो अकाउंटेंट का काम आएगा ना। तो ठीक है, अब आपने बिल काटा, ओ सॉरी, उसने बिल काटा, बिल आ गया आपके पास, एक प्रोसेस हो गई, पीओ, परचेज ऑर्डर कंपनी की, ठीक है। अब क्या होगा, पहले आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ ना, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था आपको। तो परचेज ऑर्डर हो गया। अब वो माल आया, सबसे पहले माल आया गेट पे, आपकी फैक्ट्री के या दुकान के गेट पे आया, गार्ड बैठा था या कोई बंदा जो आपने बिठाया, उसको उसने बिल दिया कि ये है भैया, ये माल आया। तो वो गार्ड क्या करेगा, गेट पे एंट्री कर लेगा, ठीक है जी। ये होता है, अकाउंटेंट का काम नहीं है, मैं बताता हूँ आगे भी आपको। फिर वो मटेरियल का बिल जाएगा गेट वाला लेके स्टोर वाले के पास, स्टोर वाला माल रिसीव करेगा, उतरवाएगा, गिनेगा, बराबर है, उसको रिसीविंग दे देगा कि हाँ आपका माल प्रॉपर आ गया है। फिर वो बिल लेकर अपने स्टोर में जाएगा, और जो आपने परचेज ऑर्डर दिया था कि इतना माल चाहिए, ऐसा माल चाहिए, इस रंग का माल चाहिए, इतने रुपए में देना है, उस चीज वो परचेज ऑर्डर जो आपने दिया था उसकी कॉपी से बिल की कॉपी में मैच करेगा, ठीक है जी। कि हाँ 100 पीस थे, 100 के 100 आ गए, 4 रुपए में आने थे जी, 4 रुपए में आ गए। अब उसमें कुछ देना है तो वापसी करेगा, नहीं तो वो उसकी एंट्री करेगा। एंट्री को बोलते हैं GRN, ग्रॉस रिसिप्ट नोट, और कहीं उसको MRN बोलते हैं, कहीं GRC बोलते हैं। यही हर जगह की प्रोसेस है, कोई कोई अलग अलग तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेगा। आप इसको स्टोर एंट्री समझ लीजिए। स्टोर एंट्री करी, वो बिल चला गया अकाउंटेंट के पास, ऊपर अकाउंट्स में, या ऊपर सॉरी वो रटा हुआ थोड़ा सा, तो वो चला गया स्टोर की एंट्री के बाद खाते वाले के पास, जो आपका काम है। अब आपका काम क्या है, आपने चेक किया कि स्टोर वाले ने बिल चेक कर लिया, उसके साइन है, आप उसकी परचेज एंट्री करोगे। पहली प्रोसेस पीओ दिया, दूसरी प्रोसेस मटेरियल आया, उसकी GRN हुई, फिर आप उसकी परचेज इनवॉइस करोगे, उसको PI बोलते हैं।
परचेज इनवॉइस की एंट्री हुई, परचेज इनवॉइस एंट्री के बाद सब कुछ ठीक है, उसकी फिर पेमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, सिंपल। कहीं चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, ये प्रोसेस ही रहेगी। ये मेन प्रोसेस होती है। कईयों में इन चीज़ों को कम कर दिया जाता है, कोई बढ़ा नहीं सकता इसको। मतलब जहाँ इतनी बड़ी जगह नहीं, आप छोटी जगह काम करने जाओगे तो ये प्रोसेस को सिंपल कर दिया जाएगा कि कोई गेट एंट्री नहीं, कुछ नहीं, माल आया, सीधा अकाउंटेंट ने देखा कि हाँ भैया ओके, उसने सीधा बिल की परचेज की एंट्री कर दी, काम शॉर्टकट में हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ा नहीं है। तो मतलब आपको मैंने पूरा ही समझा दिया। अब आपका माल आ गया आपके पास, आपने उसकी पेमेंट कर दी, एक प्रोसेस पूरी खत्म। अब दूसरी प्रोसेस सेल की। आप भी प्रोडक्शन छोड़ दीजिए, वो अपना काम भी नहीं है, आपकी काम है सेल। फिर आपने उसका माल बेच दिया, बेचने पे आपने सेल्स ऑर्डर जनरेट होता है तो ठीक है, सेल्स ऑर्डर बना दिया, सेल्स ऑर्डर से फिर आपने सेल का बिल काट दिया, और बिल काटने के बाद आपने उससे पेमेंट फॉलोअप लिया और पेमेंट आ गई, प्रोसेस खत्म। बस ये सिंपल तरीका है जो कंपनियों में जिस फॉर्मेट से काम होता है। परचेज आई, पीओ दिया, पीओ के बाद उसने माल दिया, जीआरएन हुई, जीआरसी हुई, फिर आपने पीआई उसकी बनाई, पीआई के बाद उसकी पेमेंट लग गई। फिर उस माल को हमने बेचा, आगे बेचने के लिए हमने सेल का बिल काटा, सेल के बाद हमने पेमेंट ले ली, प्रोसेस खत्म। अब इसी के बीच में सारा कुछ हो जाएगा। अब परचेज, सेल और जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताया था उसमें एक चीज़ आती है खर्चे, आपके हो गए। अब आपकी पेमेंट आ गई, सब कुछ आ गया। अब उसमें जो खर्चा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, मतलब परचेज सेल से जुड़े जो खर्चे हो गए। अच्छा, इसमें दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो परचेज और सेल से रिलेटेड खर्चे हैं, जैसे माल खरीदने में जो जो आपका खर्चा लगा है, या माल बेचने में जो आपका खर्चा लगेगा, वो परचेज सेल में आएगा। डायरेक्ट में, और जो उससे जुड़े नहीं है, जैसे सैलरी है, वो चलो आप इस चीज़ को भी अभी मत समझिए, आप ये स्ट्रक्चर ही समझिए। तो ये जो चीज़ थी ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप किसी टैली में जाएंगे या जब एंट्रियाँ करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए। पहले, सबसे पहले कंपनी में अगर मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को सबसे पहले काम क्या करना है, पीओ देना और ये सब करना है। उसके बाद माल बिकने की एंट्री ऐसा 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 हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बस इसमें और जोड़ के, वरना आज के लिए आप इतना ही समझिए। उसके बाद एंट्री कैसे करनी है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप करते हो तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि देखो, अगर आप नोटिस करो तो मैंने इसमें आपको 2-3 तरीके की जॉब का भी ऑफर दे दिया है कि इसमें आप जॉब कर सकते हैं। एक जो पीओ बनाने का काम है, एक परचेज़र का काम है। आपने सिर्फ पीओ बनाना ही सीख लिया तो आप परचेज़र की जॉब कर सकते हैं कि मैं पीओ बना लेता हूँ, है ना। और अगर आप स्टोर में आप मटेरियल चेक कर सकते हैं, स्टोर वाले का काम होता है। और ये सेल्स हो गया, अगर आप सेल्स का इनवॉइस काट लें, सीख लेंगे तो आप सेल्स की नौकरी कर सकते हैं, डिस्पैच की नौकरी कर सकते हैं। ये भी 10-15 हज़ार रुपये तक की मिल जाती है अगर आपको सेल के ही बिल काटने आते हैं, कुछ और करना नहीं आता है तो भी। तो ये हो गया, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आप समझिए चीज़ों को, और ये ऐसे ऐसे स्टेप होता है। फिर हम इसके पर स्टेप के बारे में जाएंगे। देखिए कितनी सी चीज़ें हैं, सिर्फ 5-6 चीज़ें ही तो मैंने बताई परचेज की, 5-6 चीज़ें, 1-2 चीज़ें सेल्स में हो गई। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें, तो वो समझेंगे कि क्या क्या इसमें होता है, वो अगली वीडियो में समझेंगे। आपको ये वीडियो समझ आई हो तो कमेंट में मेरे को यस लिखना और लाइक कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक मोबाइल नंबर भी छोड़ रहा हूँ, जिसको जेन्युइन ज़रूरत है कोई चीज़ पूछने के लिए वो मेरे को कॉल भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। आगे हम इसके हर हेड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने परचेज ऑर्डर बोला तो पहले उसको पूरा समझेंगे, फिर मैंने बोला गेट एंट्री तो फिर उसको पूरा समझेंगे। मतलब 5 चीज़ों को समझ लिया तो समझ आ गई कि इनकी एंट्री कैसे करते हैं। बेसिकली मैं आपको एंट्री करना भी सिखाऊंगा कि किसी सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री कैसे होगी। ठीक है, तो वो आप समझ जाओगे तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।